दोस्तों, आप देख रहे हैं नेतागिरी। हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। मैं सुनील मिश्रा। आज हम आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं। मोदी सरकार में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। जी हाँ, मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। मोदी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने कोई खास छाप नहीं छोड़ी है। बढ़ता राजकोषीय घाटा, बढ़ती बेरोजगारी और तमाम तरह की दिक्कतें और जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर वित्त मंत्री सवालों के घेरे में रही हैं। कई बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी वित्त मंत्री की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। तो मोदी सरकार में अब निर्मला सीतारमण शायद ही अपना वित्त मंत्री का पद बचा पाएँ। यह बहुत बड़ी खबर है। फिर बदल तो मोदी सरकार की कैबिनेट में पहले भी होने वाला था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के चलते इसे टाल दिया गया। बीजेपी ने अपने सांगठनिक ढांचे में कुछ नई टीम बनाई है। जेपी नड्डा की वो टीम होगी जो जेपी नड्डा के साथ काम करेगी। बीजेपी ने अपने पुराने 2 वरिष्ठ नेताओं को संगठन से बाहर किया है। लिहाजा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उन 2 नेताओं को बीजेपी की मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। आप तो समझ ही गए होंगे, हम नाम ले रहे हैं उनका, राम माधव और मुरलीधर राव का। ये दोनों बीजेपी में प्रभारी महासचिव के रूप में अलग अलग राज्यों के प्रभारी थे और इनको जो है जेपी नड्डा की टीम से बाहर कर दिया गया है। राम माधव अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार माने जाते हैं। खासकर चीन और दक्षिण एशिया के मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ के रूप में उनका एक अपना स्थापत्य है। मुरलीधर राव वाणिज्य मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। तो माना जा रहा है कि राम माधव को विदेश मंत्रालय में जगह दी जा सकती है। हो सकता है जूनियर मंत्री के रूप में जगह मिले, लेकिन उन्हें कैबिनेट में, उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल होने का मौका मिल सकता है। इसी तरह मुरलीधर राव को भी मोदी सरकार में शामिल होने का मौका मिलने वाला है। ऐसा बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव और लुटियंस दिल्ली में जो चर्चा चल रही है उसके आधार पे हम ऐसा बोल रहे हैं। इस समय मोदी सरकार में एनडीए की ओर से मंत्री के रूप में केवल रामदास अठावले बचे हैं। जेडीयू का कोई प्रतिनिधित्व मोदी सरकार में नहीं है। अकाली दल एनडीए से और सरकार से बाहर हो चुकी है। एलजेपी के नेता रामविलास पासवान का निधन हो चुका है और वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और लिहाजा उनका पद भी खाली हो गया है। तो एलजेपी कोटे से भी सीटें खाली हो गई हैं। शिरोमणि अकाली दल भी बाहर हो गई है। रामदास अठावले अकेले मंत्री हैं जो एनडीए का प्रतिनिधित्व करते दिख रहे हैं। मतलब बीजेपी से बाहर का कोई अगर मंत्री है तो वो रामदास अठावले हैं। लिहाजा मोदी सरकार में इस बार एनडीए को प्रतिनिधित्व देने की बातचीत या उसको उससे खारिज नहीं किया जा सकता। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार जेडीयू भी मोदी सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। जेडीयू के भी कुछ मंत्री मोदी सरकार में प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे सकते हैं। एलजेपी से चिराग पासवान मोदी सरकार में नया चेहरा हो सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर किसान बिल के मुद्दे पर सरकार से बाहर हो चुकी हैं। उनकी पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है, यानी वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं रही शिरोमणि अकाली दल। तो इस बार जो है निर्मला सीतारमण पे गाज गिरना तय है। निर्मला सीतारमण को या तो वित्त मंत्री से हटाया जाएगा या फिर उन्हें किसी दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट किया जाएगा, कोई दूसरा प्रभार दिया जाएगा। पहले वो वाणिज्य मंत्रालय का पद संभालती रही हैं, हो सकता है उन्हें वाणिज्य मंत्रालय का भी पद मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मोदी सरकार को एक नया वित्त मंत्री खोजना पड़ेगा जो नए सिरे से फिर मोदी सरकार की नीतियों को अमली जमा पहना सके। अरुण जेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े विश्वास पात्र थे और उनकी नीतियों पर नरेंद्र मोदी आंख मूंद कर विश्वास करते थे। निर्मला सीतारमण अभी वो छाप नहीं छोड़ पाई हैं जो अरुण जेटली अपने वित्त मंत्री के रूप में छोड़ पाए थे। लिहाजा ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा होता है तो निर्मला सीतारमण के लिए बहुत बुरी खबर है, बहुत खराब खबर है।
और इससे किसी बात से इनकार नहीं कि आरएसएस भी निर्मला सीतारमण की नीतियों से प्रभावित नहीं है हो पाया है। तो हो सकता है कि निर्मला सीतारमण की छुट्टी हो जाए, और आगे अपडेट इस बारे में जैसे आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।